हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द रॉयल क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो किसी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है ना। अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा क्या होगा, उसके रिजल्ट पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि लिखा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या है कि किसी समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आगे क्या कहा है कि उनकी जो संगत भुजा है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर हम कहीं लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, इसको हम लोग एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर एक्स और वाई क्या है, दो त्रिभुजों की संगत भुजा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, भुजाओं के वर्गों के अनुपात है। इसको बोल सकते हैं भुजा के अनुपात का वर्ग। बस भाषा में थोड़ा सा चेंजिंग है। भुजाओं के वर्गों के अनुपात, यहाँ पर क्या, भुजा के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। चाहे आप वैसे लिखें चाहे ऐसे लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आगे। यहाँ पे तो समरूप त्रिभुज की चर्चा की गई है। तो समरूप त्रिभुज क्या होता है, तो कम से कम दो त्रिभुज क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो हम दो त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज लिए ABC और दूसरा लिए PQR। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि पहले का जो एरिया होगा, मतलब ABC का और PQR का एरिया होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इसकी संगत भुजा। तो संगत कौन, AB के संगत कौन होगा, PQ। तो AB बटे PQ का वर्ग, फिर BC के संगत कौन होगा, QR, क्योंकि दोनों समरूप है, BC बटे QR का वर्ग। उसके बाद AC का संगत कौन है, PR, तो AC बटे PR का वर्ग। तो हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आइए प्रमाण की बात करते हैं, प्रूफ। हमने क्या किया, शीर्ष ए से यहाँ ए है त्रिभुज ABC में, तो ए से हमने से BC पर क्या किया, D एक लंब डाला, AD क्या किया, एक लंब डाला। जैसे हमने ABC में किया वैसे हमने क्या किया, P से PN QR पर क्या किया, एक लंब डाला। ठीक है, वो बात हमने यहाँ पे लिख लिए। ठीक, अब आगे चलिए। हमको दिया है, क्या दिया है, दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जब यह समरूप है तो इसके सभी संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कोण A जो है कोण P के बराबर होगा, कोमा कोण B जो है कोण B Q के बराबर हो जाएगा, और C जो है R के बराबर हो जाएगा। कोण B जो है कोण Q के बराबर होगा, और कोण C जो है कोमा कोण R के बराबर होगा। उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको लेकर हमने एक वीडियो बनाया है, सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा किए हैं, है ना, कि अगर दो त्रिभुज समरूप होगा तो क्या होगा। तो आप इतना याद रखिए, अगर दो ट्रायंगल क्या है, समरूप है, तो उसकी संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और दूसरा उसकी संगत भुजा का अनुपात जो है वो बराबर होगा। तो दूसरी बात क्या है, इसकी संगत भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है। तो संगत भुजा कौन है, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ठीक है, हम इस पूरे को हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इस पूरे को, कोई दिक्कत। एक का मतलब हुआ इस दोनों त्रिभुज के समरूपता में। ठीक, अब आगे चलते हैं। हमने लंब इसलिए डाला ताकि हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकें, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो हमें शीर्ष लंब खींचना पड़ेगा। चलिए, त्रिभुज ABC में तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार। तो यहाँ पे देखिए, जिस पर लंब गिरता है वो भुजा क्या होता है, आधार होता है। तो BC गुना क्या हो गया, AD।
ठीक है। और दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज PQR में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुना आधार QR गुना PN। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो हम क्या चाहते हैं कि ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है बोर्ड में, इसलिए हम बाकी का जो टर्म लिखेंगे वो आपको स्पष्ट रूप से समझ आए। अब यहाँ देखते हैं, हम दोनों का क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेशियो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, हमको यही निकालना है, बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू BC गुना AD बटे हो जाएगा 1/2 इंटू QR गुना PN। ठीक है, यहाँ पे 1/2 खत्म हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो AR मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर हो जाएगा BC बटे QR गुना AD बटे PN। जैसा गौर कीजिए, यहाँ पे BC बटे QR तो आ गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुना AD बटे PN। तो AD बटे PN को हमें क्या करना है, हटाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो चलिए यहाँ पे चलते, एक भुजा है, एक त्रिभुज, यहाँ पे देखिए जब हम लंब खींचे तो दो त्रिभुज में डिवाइड हो गया। ये जो ABC ट्रायंगल था वो दो त्रिभुज, कौन कौन, ADB और ADC। इसमें भी वही काम है, PN जब लंब डाले तो PNQ और PNR दो ट्रायंगल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, अब हटा देते हैं, थोड़ा हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगेन हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ADB एवं दूसरा ट्रायंगल है PNQ। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। यहाँ भी लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट लेते हैं तो इसका भी क्या लेफ्ट साइड लेंगे, अगर उधर राइट है तो इसका भी हम राइट ले लेंगे, तो कि लिखने में अच्छा रहेगा हमें। आइए, ट्रायंगल PNQ, ये दो ट्रायंगल है, हम इस दोनों में बात करेंगे। में क्या देख रहे हैं कि कोण B जो है कोण Q के बराबर है, और कोण ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब इस दोनों ट्रायंगल में क्या है कि दो कोण इक्वल है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, क्योंकि B और Q बराबर है कहाँ पे, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में लिखे थे, B बराबर क्या है, Q है। तो आइए, B बराबर Q है, ये क्या है, एक कोण है, एंगल। दूसरा देखिए क्या है, ये कोण 90 डिग्री है, मतलब ADB, कोण ADB बराबर कोण PNQ बराबर है। और ये ट्रायंगल क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, यहां तक समझ गए। या देखिए कि इन दोनों ट्रायंगल में, मतलब कि हम यहां निकाल लेते हैं ट्रायंगल क्या है, ये है ADB और दूसरा क्या है PNQ, ये भी 90 डिग्री है और ये बराबर ये है। अब देखिए जैसा कि इन दोनों त्रिभुज में दो कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो तीसरा कोण क्या ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम चलते हैं A डॉट A की समरूपता से। A की समरूपता से क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है कि इक्विएंगुलर ट्रायंगल जो होता है वो समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, मतलब जो समान कोणिक त्रिभुज होते हैं, अगर दो त्रिभुजों के कोण क्या हो, संगत रूप से बराबर हो, तो वे
क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो हम एक ही कसौटी से, मतलब क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं, समरूप बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल ADB समरूप ट्रायंगल PNQ। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, नीचे से इसको इरेज करते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी उसका हमें काम नहीं है। जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, है ना, समरूप हो जाएंगे, तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो समानुपातिक होंगे। इसका मतलब AB बटे इसके संगत कौन होगा, ये, क्योंकि ये कोण यहाँ आएगा, ये कोण यहाँ आएगा, इसके संगत होगा, ये कोण जो है P के संगत होगा, है ना। तो AB बटे क्या होगा, PQ। ठीक है, बराबर AD बटे DB, AD बटे PN बराबर BD बटे QN, ये होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से और 3 से हम इन, आप ऐसा भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि x बराबर y बराबर z हो, तो x बराबर क्या होगा, y होगा, y बराबर क्या होगा, z होगा, और z बराबर क्या होगा, x होगा। नहीं, ऐसा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। AB बटे PQ बराबर क्या है, AD बटे PN। तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिख रहा है कि तीनों टर्म आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो समीकरण 3 से और समीकरण 1 से आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, जहाँ समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 और 3, समीकरण 1 तथा 3 से AD बटे PN एवं BC बटे QR का मान समीकरण किसमें, 2 में। अब उस फिगर का हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो AD बटे PN किसके बराबर है, AB बटे PQ के। पहले समीकरण 2 को हम लोग लिखते हैं, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AD बटे PN का वैल्यू क्या है, AB बटे PQ। हमें इनकी आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि हमें संगत भुजा चाहिए। और BD बटे QN जो है वो BC का क्या है, सेक्टर है। BD और QN क्या है, जो भुजाएं हैं दोनों त्रिभुज के बड़े ABC और PQR का, उनके क्या है, सेक्टर हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, क्या है, ये हमने लिखा, और उसके बाद क्या है, BC बटे QR। तो जब समीकरण 1 में देखिए कि BC बटे QR जो है AB बटे PQ के बराबर है, तो हम BC बटे QR की जगह हम AB बटे क्या लिख सकते हैं, PQ गुना, और AD बटे PN के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD बटे PN के जगह क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ, AB बटे PQ। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि मैंने लिखा है समीकरण 1 तथा 3 से AD बटे PN और BC बटे QR का मान समीकरण 2 में रखने पर। मेरे पास समीकरण 2 यही है ना, ये समीकरण 2 है। ठीक है, यहाँ BC बटे QR है, तो BC बटे QR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ। जस्ट उसका पीछे वाला टर्म देखिए समीकरण 1 में, AD बटे PN की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD बटे PN की जगह क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ। अभी हमने प्रूव किया है, तो आगे चलिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB गुना AB का स्क्वायर और PQ गुना PQ का स्क्वायर। अगर हम इसको एक ही लाइन में लिखें तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों में सेम पावर है, तो हम कॉमन ले सकते हैं।
ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या देखिए कि अगर ए बी बटे पी क्यू की जगह अगर हम बी सी बटे क्यू आर रखेंगे तो क्या होगा, बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। अगर बी सी बटे क्यू आर जो है किसके बराबर है, ए सी बटे पी आर के बराबर है, तो ए सी बटे पी आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। मतलब तीनों का जो संगत भुजा का वर्ग है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा, सेम आएगा। नहीं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये 2 है। यहाँ से हम देखते हैं इसी प्रकार क्या होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, समीकरण 1 में देखिए ए बी बटे पी क्यू जो है बी सी बटे क्यू आर के बराबर है ना। तो बी सी बटे क्या हो जाएगा, क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, अब बी सी बटे क्यू आर किसके बराबर है, ए सी बटे पी आर के बराबर है। समीकरण 1 को अच्छा से देखिए, ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। अतः इस प्रकार अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होगा ए बी बटे पी क्यू आर का होल स्क्वायर, क्योंकि तीनों का ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर जितना है उतना बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर भी है, ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर भी है ना। इसका मतलब तीनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मेरा क्या होता है, इस जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मेरा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड छोटा होने की वजह से है ना, लेकिन आप वीडियो को बारीकी से सेपरेट कर करके आप इसको अच्छा से एक बार देख सकते हैं, है ना। मेरा जो स्टेटमेंट था कि दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं उनकी संगत भुजा का अनुपात का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है ना। आई होप कि आप लोगों को ये जो मेरा बताने का जो स्टाइल है अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक मेरा ये प्रोसेस पहुंच सके। अगर आप न्यू हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल द रॉयल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन को दबाएं ताकि अगला वीडियो जो है आपको शीघ्र ही मिल सके। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।